न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड बीएससी थर्ड ईयर का जो बुक है उसको पढ़ने जा रहे हैं, जो 70 नंबर के बीएससी फाइनल ईयर के एग्जाम में आने वाला है। तो उसके फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़ाने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस क्या होता है। देखिए, कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस दो तरह का होता है। एक फर्स्ट पार्ट होता है जो कि आपका फॉरवर्ड डिफरेंस होता है। फॉरवर्ड डिफरेंस होता है। ये फॉरवर्ड डिफरेंस मीन्स क्या होता है, इस चीज का नोटेशन है इस तरह। ये किसी फंक्शन के पहले लगता है और दूसरे को बोलते हैं सेकेंड टर्म को फॉरवर्ड डिफरेंस के यहाँ पर बैकवर्ड डिफरेंस। बैकवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस का नोटेशन डेल को अपोजिट बना दिया टेंगल को। ये बैकवर्ड ऑपरेटर है और ये आपका फॉरवर्ड ऑपरेटर है। ये किसी फंक्शन के लिए बनता है। जैसे मान लो डिस्कस करते हैं कि y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है जिसमें x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आर्गुमेंट स्पीक करते हैं कि आर्गुमेंट क्या होता है, आर्गुमेंट। और जो y के वैल्यू है उसे एंट्री बोलते हैं कि एंट्री क्या है। यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर्गुमेंट बोले जाते हैं और जो एफ के टोटल वैल्यू है उस एक्सप्रेशन डिपेंडेंट वेरिएबल को एंट्री बोलते हैं। तो आर्गुमेंट क्या होता है और एंट्री क्या होता है, इसके विषय में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। अब डिस्कस करते हैं कि फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होता है। मान लीजिए y एक फंक्शन है जो एफ है, तो इस एफ में x को तो आर्गुमेंट बोलते हैं, y को एंट्री। तो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होता है। अगर आपसे कुछ दिया है कि फर्स्ट डिफरेंस यानी फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होता है, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होता है, तो ये ऐसे बोलते हैं। देखिए, डेल एफ एक्स, डेल एफ एक्स का मीनिंग होता है आपका एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। इसी तरह अगर सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना है तो डेल स्क्वायर एफ एक्स मीन्स यहाँ पर डेल एफ एक्स और डेल, इसे सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस बोलते हैं। इसी तरह यहाँ पर इसे थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस स्पीक करते हैं। इसी तरह एंड सो ऑन, इसे एन फॉरवर्ड डिफरेंस बोलते हैं कि एन फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होता है। यहाँ पर एन फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होता है, ये नोटेशन है आपका कि फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस, एंड फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होता है। ये आपका नोटेशन है कि जनरल वे में एंड फॉरवर्ड डिफरेंस को इस तरह से नोटेशन किया जाता है। अब डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, एफ एक्स एक कोई फंक्शन है जो एक्स स्क्वायर है, तो आपको निकालना है डेल एक्स स्क्वायर मीन्स क्या होता है। तो डिस्कस करते हैं कि सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं कि डेल एफ एक्स इक्वल टू होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। तो क्लियर, हम ध्यान दें कि डेल एक्स स्क्वायर निकालना है, एफ एक्स के जगह पर एक्स स्क्वायर रख दीजिए। इसमें क्या मीनिंग है, एफ के जगह पर एफ यानी एक्स के जगह पर एक्स प्लस एच इसमें पुट कर दीजिए, तो एक्स प्लस एच दी होल स्क्वायर। एफ एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर। इसको सोल्यूशन करके लिख दीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो बच गया आपके पास 2x है। कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आगे। नेक्स्ट देखिए कि यदि fx इक्वल टू e टू द पावर x है तो हमें फाइंड आउट करना है डेल ex मींस व्हाट, क्या होगा। तो सो देयरफॉर हम डिस्कस करते हैं कि वी नो दैट डेल fx इक्वल टू होता है fx प्लस h माइनस fx। सो देयरफॉर डेल e टू द पावर x इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पर e टू द पावर x प्लस h माइनस e टू द पावर x। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ex e के पावर h और ex, तो ex को मान लेंगे तो e टू द पावर h माइनस 1 कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपका ना यहाँ पर ना अगर आपका fx इक्वल टू cos x है और आपको फाइंड आउट करना है डेल cos x, यानी फर्स्ट फॉरवर्ड में डेल cos x क्या होता है। तो चलते डिस्कस करते हैं। वी नो दैट हम जानते हैं कि डेल एफ एक्स स्टैंड पर होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। अब चलिए, सो देयरफॉर फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस डेल cos x इक्वल टू होता है डेल cos x का मीनिंग देखिए, f फंक्शन में x के जगह पर क्या रखना है, x प्लस h, तो cos x प्लस h माइनस cos x। अब cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लिखिए, 2 sin c प्लस d बाई 2।
इंटू साइन डी माइनस ई एक्स माइनस एक्स बाई टू, एक्स एक्स कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा 2 साइन 2x प्लस एच बाई टू इंटू साइन माइनस एच बाई टू। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 साइन माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो 2 साइन x प्लस एच बाई टू इंटू साइन एच बाई टू। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि आपका चलते हैं डिस्कस करते हैं नेक्स्ट बार कि सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होता है, तो फर्स्ट का डिस्कस कर लिए। अब अगर आपको पूछा जाए कि डेल स्क्वायर एफ ए निकालिए तो कैसे हम लोग निकालेंगे, तो इसका मीनिंग होता है डेल और डेल एफ है इस तरीके से। तो डेल आप फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस को लिखते हैं एफ ए प्लस एच माइनस एफ, फिर यहाँ पर डेल को अंदर क्रॉस कर दीजिए, डेल एफ ए प्लस एच और डेल एफ ए। अब इसको फुल वन को लिए क्या होगा, एफ ए प्लस 2h और माइनस एफ ए प्लस एच। फिर इसको खोलते हैं तो एफ ए प्लस एच माइनस एफ। अब ओपन कर दीजिए ब्रैकेट, तो एफ ए प्लस 2h और एफ एच ए डबल हो जाएगा एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए। तो ये इस तरह के ये सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस का सलूशन निकल गया। इसी तरह अगर हम जनरल वे में डेल टू द पावर n फॉरवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला लिखें तो ये हो जाएगा डेल n माइनस 1 एफ एक्स प्लस एच माइनस डेल n माइनस 1 एफ एक्स। ये जनरल वे है फॉरवर्ड डिफरेंस का। अब डिस्कस करते हैं हम लोग कि बैकवर्ड डिफरेंस क्या होता है, चलते हैं डिस्कस करते हैं। अब ये भी देख लेते हैं, किसी भी कांस्टेंट का अगर कोई कांस्टेंट एफ एक्स इक्वल टू मान लीजिए 2 है, अगर आपको ना अगर डेल एफ टू डेल एफ एक्स निकालना है तो इसके मीनिंग क्या होगा, रख दीजिएगा 0, बिकॉज देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। अगर यहाँ पर वी नो डेट डेल एफ एक्स इक्वल टू जानते हैं एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, बट ये तो आपका कांस्टेंट है तो कांस्टेंट में चेंजिंग ना होगा, तो 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो याद रखने के लिए जरूरत है कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंस क्या होता है, 0, यानी कोई नंबर आएगा उसका डिफरेंस निकालेंगे तो 0 आएगा। अब डिस्कस करते हैं हम लोग बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या है, यानी अब बैकवर्ड को डिस्कस करते हैं कि बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या है। देखिए बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर डेल को बोला जाता है। ये भी किसी फंक्शन के लिए बना है, जैसे किसी फंक्शन का पहले बैकवर्ड आ जाए तो इसका मीनिंग होता है एफ एक्स माइनस ए, तो इसे बोलते हैं फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस। अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज लीजिए एफ एक्स इक्वल टू आपका ना 2x स्क्वायर और आपको फाइंड आउट करना है बैकवर्ड 2x स्क्वायर मीन्स व्हाट क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, चलिए एक्स स्क्वायर ही ले लेते हैं यहाँ पर समझने के लिए। पहले तो एक्स स्क्वायर निकालना है तो वी नो डेट में यहाँ लिखिए कि वी नो डेट हम जानते हैं कि बैकवर्ड एफ एक्स इक्वल टू होता है आपका यहाँ एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच। तो क्लियर यहाँ पर डेल और यहाँ पर रख दीजिए एक्स स्क्वायर मीन्स एफ एक्स का मीनिंग एक्स स्क्वायर है, यहाँ पुट कर दीजिए एक्स माइनस एच दी होल स्क्वायर, यानी एफ एक्स स्क्वायर है तो एफ एक्स का डायरेक्ट मीनिंग रख दीजिए और यहाँ पर एफ एक्स के जगह पर एक्स माइनस एच इसमें पुट कर दीजिए और इसको ओपन करके रख दीजिए, तो एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2x एच और ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर प्लस 2x एच, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा आपका 2x एच माइनस एच स्क्वायर। दिस इज अ रिक्वायर। ये है बैकवर्ड डिफरेंस का मीनिंग। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बैकवर्ड डिफरेंस साइन x का मीनिंग बताओ मीन्स क्या होगा, फिर वही सेम डिस्कस कि डेल अगर हम निकालते हैं एफ एक्स तो इक्वल टू होता है एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच। सो देयरफॉर यहाँ बैकवर्ड एफ एक्स का आपका क्या है साइन है, तो साइन के निकालेंगे तो यहाँ साइन एक्स रख देंगे, यहाँ साइन एक्स माइनस एच। अब साइन सी साइन डी का फॉर्मूला लिख दीजिए 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई c माइनस डी बाई 2, तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा 2 cos 2x माइनस एच बाई 2 इंटू यहाँ पर है साइन h बाई 2। ये एग्जाम्पल है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का। अब नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं कि शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है, कि शिफ्ट ऑपरेटर से क्या समझते हैं।
जैसे देखिए ई इक्वल टू शिफ्ट ऑपरेटर स्टडी करते हैं, शिफ्ट ऑपरेटर, ये ई को शिफ्ट ऑपरेटर बोलते हैं। ये किसी फंक्शन को पहले लग जाता है ई एफ एक्स, तो इसका मीनिंग हो जाता है एफ एक्स प्लस एच, यानी x के जगह पर क्या रिप्लेस करेंगे x प्लस एच, जहां h जो है ना x के जो आपका ना आर्गुमेंट है उसके डिफरेंस है। इसी तरह अगर सेकंड शिफ्ट निकालेंगे तो फर्स्ट शिफ्ट ऑपरेटर, सेकंड शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है, तो इसको ऐसे लिखते हैं ई एफ एक्स मीन्स ऐसे हो जाएगा ई एफ एक्स का मीनिंग लिख दीजिए एफ एक्स प्लस एच, फिर इसको दोबारा निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका एफ एक्स प्लस 2h। तो देखिए ई के पावर 2 सेकंड शिफ्ट ऑपरेटर का इतना होता है। सिमिलरली ई के पावर 3 एफ एक्स निकालेंगे तो एफ एक्स प्लस 3h हो जाएगा। ई के पावर आप 4 एफ एक्स निकालेंगे तो एफ एक्स प्लस 4h हो जाएगा, एंड सो ऑन। अगर आप जनरल वैल्यू निकालना चाहते हैं ई के पावर n और एफ एक्स, तो इसका मीनिंग हो जाएगा एफ एक्स प्लस nh। अगर आप इसके डिफरेंस में चलना चाहते हैं, ई का इनवर्स एफ एक्स क्या होता है, तो एफ एक्स माइनस एच होता है। सेम यहाँ पर अगर एफ ई के पावर माइनस 2 एफ एक्स निकालेंगे तो यहाँ पर एफ एक्स माइनस 2h हो जाएगा, एफ एक्स माइनस 2h हो जाता है। और डिस्कस करें अगर ई के पावर माइनस n एफ एक्स निकालेंगे तो इसका मीनिंग हो जाएगा एफ एक्स माइनस एन एच। ये है आपका जनरल है, ये है शिफ्ट ऑपरेटर। अब देखते हैं कि शिफ्ट ऑपरेटर और फॉरवर्ड डिफरेंस में डिफरेंस क्या है, कि शिफ्ट ऑपरेटर और फॉरवर्ड डिफरेंस में रिलेशन, यानी रिलेशन बिटवीन शिफ्ट ऑपरेटर यहाँ पर वो डिस्कस करते हैं। रिलेशन बिटवीन यहाँ पर ई एंड डेल, ई एंड डेल में रिलेशन क्या होता है, चलते हैं कुछ फॉर्मूला देखते हैं। यहाँ पर नाउ यहाँ पर वी नो दैट हम जानते हैं कि डेल एफ एक्स इक्वल टू होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। अब यहाँ देखिए एफ एक्स प्लस एच मीन्स क्या होता है, ई एफ एक्स माइनस एफ एक्स, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि शिफ्ट ऑपरेटर ई एफ एक्स का फॉर्मूला होता है एफ एक्स प्लस एच। अब देखिए तो यहाँ पर फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, तो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एफ एक्स कॉमन ले लीजिए, तो ई माइनस 1 और एफ एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो एफ एक्स कैंसिल हो गया। तो देखिए तो फॉरवर्ड डिफरेंस अगर हम लोग लेते हैं तो इक्वल टू ई शिफ्ट ऑपरेटर माइनस 1, या इसी को ऐसे लिखते हैं कि शिफ्ट ऑपरेटर इक्वल टू फॉरवर्ड डिफरेंस प्लस 1। देखिए ये फार्मूला है जो हम लोग हेल्प लेंगे, यानी शिफ्ट ऑपरेटर इक्वल टू फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर प्लस 1 होता है। नेक्स्ट और भी रिलेशन देखने जा रहे हैं, कुछ विशेष फार्मूला और कुछ विशेष फार्मूला आगे देखने के लिए, क्लियर करने के लिए हमारे सेकेंड जीसी फाइनल ईयर कैलकुलस और फाइनाइट डिफरेंस के क्लास से देखें ना। और ये मेरे चैनल पर लाइक करें, समझ में आए तो प्लीज इसे लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें। ओके, बंद करें।